नमस्कार प्यारे कृषि साथियों। आज के डाउट सोलो सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे भाई ये क्यों लेकर आए हो, तो मैं बता दूं भाई, कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे थे। सभी भाइयों के अलग अलग क्वेश्चन थे। कोई भाई तो ऐसे भी बोल रहे थे कि भाई हमारा टाइम टेबल ही बना दो। मैंने एक दो भाइयों का टाइम टेबल बनाया, अभी दो चार से कॉल पर भी बात की, लेकिन भाई मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो सोचा आज एक वीडियो ले आते हैं, उसमें आप सभी के जो भी सवाल हैं उन सभी का सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कुछ सवाल बच जाएंगे तो एक दिन लाइव सेशन स्टार्ट करके उसमें सोल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये टोटल 24 क्वेश्चन है। कुछ तैयारी से रिलेटेड है कि भाई अब तैयारी करें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या, सिलेबस पूरा कैसे करें। कुछ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड थे कि भाई कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, रॉयल के नोट्स पढ़ें या फिर बुक से पढ़ें या फिर क्लास लें, बुक से सही रहेगा क्या, कौन सी बुक सही रहेगी, अब न्यू बुक ले ले क्या, अब कोर्स ले ले क्या, मेरे पास पहले वाली वो बुक थी एनआर सोंडा थी, अब और कैलांग की पब्लिकेशन ले लूँ क्या। फिर कंटेंट फेस पर बात करेंगे कि एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर में भाई मेरे कम नंबर आते हैं। कल ही एक भाई का कॉल आया था कि भाई मेरे पिछली बार मैंने एग्जाम दिया तो जीके हिंदी तो मेरा बेस्ट है, पर एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर मेरे कम नंबर आते हैं। कुछ भाई ऐसे भी कि भाई हमें एग्रीकल्चर तो आता है, जीके स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जीके नहीं आता हमको। कुछ भाई ऐसे हैं कि भाई क्रॉप और किस्में कैसे याद करिए, ये तो सबकी प्रॉब्लम है भाई, ज़्यादातर क्रॉप और किस्में याद करने की। मेरी खुद की भी, हालांकि आप देख सकते हैं मैं खुद किस्में वगैरह क्रॉप वगैरह इसमें लिख कर चल रहा हूँ सारी नोट्स के अलावा। उसके बाद फिर कुछ भाइयों के सवाल थे कि भाई कि हिंदी में फुल मार्क्स कैसे लेवें, पीवाईक्यू और एमसीक्यू का अभ्यास कैसे ज़रूरी है क्या, पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है, भाई 90 दिन की रणनीति बताओ भाई। ये भी मैसेज बहुत सारे भाइयों का था। कुछ भाइयों का था भाई मेरे को सिलेबस, भाई मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, 60 दिन में कैसे भी कर दो भाई, मेरा सिलेबस का टाइम टेबल बना दो। और मैंने हालांकि बनाया भी, देखो आप देख सकते हो। कल ही एक भाई को बताया था, उस भाई ने बोला कि भाई मेरे 665 क्लासेज बच रहे हैं और मेरे को ऐसे ऐसे सिलेबस पूरा करना है, 70 दिन में कैसे भी कराओ। तो मैंने उसका 90 दिन का टाइम टेबल बना कर दिया था। तो दोस्तों उसके बाद है कि भाई शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, जैसे कि ये मैंने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक, पूरा एक टॉपिक है बस इसमें से उल्टा, ऐसे हर टॉपिक। उसके बाद भाई स्वयं के नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या भाई, बुक से सीधा डायरेक्ट पढ़ ले क्या, डेली टाइम टेबल कैसे बनाएं डेली का, पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे, नया डाटा कहाँ से पढ़े, मेरे पास पुरानी बुक है, नया कैसे पढ़ूँ। ज़्यादातर भाइयों का ये भी सवाल था भाई, आईसीआर का डाटा अलग है कुछ चीज़ों में, आरबीएससी का अलग है, किसको प्राथमिकता दूँ। बुक में अलग लिख रखा है, 11वीं 12वीं में अलग लिख रखा है। आउट ऑफ सिलेबस पर्सन आते हैं, क्या करूँ भाई, उनका कैसे सोल्यूशन निकालें, नेगेटिव मार्किंग कैसे कम से कम करें भाई, क्योंकि अपने को तो फिक्स टारगेट लेकर चलना है ना भाई, नेगेटिव में जाना ही नहीं है ना। और फिर एक क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए बेनिफिट ही मान लो, अदर एग्जाम की तैयारी साथ में कैसे करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो लंबी ज़रूर होगी भाई, लेकिन वीडियो पूरी ज़रूर देखना दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, तैयारी कहाँ से शुरू करें, अगर अब स्टार्ट करें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। भाई पहली बात मैं बता दूं आप सभी को, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में कंपटीशन तो है, बट सिलेबस भी सीमित ही है। आपको बता दूं, सिलेबस में टॉपिकों के नाम तक दे रखे कि ये टॉपिक ये आएगा, यानी सिलेबस तो सीमित ही है। इसका मतलब सीमित है तो अपन 60 से 70 दिन में सिलेबस आराम से कर भी लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है भाई, वो अपनानी पड़ेगी। अब यानी कि 3 महीने बचे हैं, 3 महीने दे रहे हो ना, तो 3 महीने फिर पूरा निचोड़ ही दो, अपना 100% दो भाई, तो हो जाएगा। सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा, अगर 3 महीने में अपना 100% पोटेंशियल दे रहे हो ना तो ही। उसके बाद है भाई स्टडी मटेरियल फेस, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। एक भाई का मैसेज आया कि भाई सुपरवाइज़र में तो एसआई लेवल का पढ़ना पड़ेगा, हिंदी तो एसआई लेवल की पढ़नी पड़ेगी और जीके वगैरह आरएएस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पूछा भाई फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल का पढ़े, यूपीएससी या फिर इससे भी कुछ और ऊपर हो उसका पढ़े, या फिर अलग से हिंदी बनाकर पढ़े, क्या पढ़े। तो भाई सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ, ऐसे भ्रम में मत फंसो। आप सोच रहे हो ना कि 11वीं 12वीं से पेपर आता है, लेकिन और ज़्यादा लेवल का आता है। वो लेवल पता है क्या है, वो लेवल मात्र आईक्यू का है, आईक्यू वाले पर्सन आते हैं। लेवल 11वीं 12वीं ही है, आईक्यू के कारण आपको हार्ड लेवल का लगता है भाई। तो मेरा तो यही है भाई, ज़्यादा डीप मत पढ़ो, और डीप पढ़ने का टाइम भी नहीं बचा है। हाँ अगर ऐसे हो कि भाई 1 साल बच रही है, तब अपना आराम आराम से डीप पढ़ ले सारा, वो तो फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि और एग्जामों में मज़ा है उसमें, फिर डब्ल्यू वगैरह भी कवर हो, फिर तो डीप पढ़ो आप, एओ के लेवल का पढ़ो चाहे। लेकिन फ़िलहाल 3 महीने हैं तो उसमें लिमिटेड मटेरियल रखो, लिमिटेड एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ो। कोचिंगों में बहुत ज़्यादा डीप लिखा रखे हैं भाई, इसलिए मैं वो कैलांग की पब्लिकेशन बुक लेकर आया हूँ, उससे पढ़ लेता हूँ। उसमें ठीक ठाक नॉर्मल दे रखा है, फालतू की चीज़ें दे ही नहीं रखी।
क्योंकि मैंने भी अभी नवंबर से ही तैयारी स्टार्ट की है, तो भाई सिलेबस तो हो ही जाएगा। देख मैंने अभी नवंबर से स्टार्ट किया, तो मेरा 30% से ज़्यादा हो ही चुका है। उसके बाद स्टडी मटेरियल फेस, इसके बाद इसमें अब है कि रॉयल के नोट्स पढ़ें या फिर बुक से पढ़ें या फिर क्लास पढ़ें। अब भाई सबसे मेन चीज़ आपको बता दूँ, क्लास क्लास समय को देख कर चले भाई, समय इतना नहीं है। मैं हाँ फिर भी कुछ टॉपिक आप अगर मान लो आपको बुक से डायरेक्ट याद नहीं हो रहा, तो क्लास में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग बना लो, हार्ड टॉपिक अलग, इजी टॉपिक अलग। हार्ड टॉपिक में भी वो चूज़ करो पहले जो ज़्यादा नंबर के आते हैं। नहीं भी कवर होगा तो ऐसा तो होगा कि जो मेन टॉपिक हैं वो तो कवर हो जाएंगे कम से कम, तो उनकी आप क्लास ले भी लो लेने वाले टॉपिक में। और जो यानी कि एकदम ईजी टॉपिक है उनमें क्लास लेने का क्या ही मतलब फिर। जैसे अभी ये दुग्ध वाला टॉपिक है पशुपालन में, उसमें क्लास लेने का क्या है मतलब, बुक से भी समझ में आ ही जाएगा। सीड वाला चैप्टर है, बुक से भी समझ में आ ही जाएगा। तो हर एक टॉपिक की क्लास लेना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। और दूसरा है कि भाई रॉयल के नोट्स बेस्ट हैं या बुक बेस्ट है। देखो भाई बुक से ज़्यादा मटेरियल रॉयल के नोट्स में है बेशक, ये चीज़ मैं मानता हूँ, रॉयल के नोट्स में खूब डीप दे रखा है भाई, और खूब बढ़िया दे रखा है। लेकिन फिलहाल टाइम के हिसाब से तो भाई देख बुक बेस्ट है। रॉयल के नोट्स में बहुत ज़्यादा दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है ताकि कल को बच्चे आकर ऐसा ना बोल सके कि सर ये तो सिलेबस से बाहर आ गया, आपने तो लिखा है नहीं। इसलिए वो लोग तो भाई सब कुछ देंगे, ताकि वो ऐसी गारंटी दे सके कि भाई हमारे हमने जो कंटेंट दिया उसमें ही सारा पेपर आया, इसलिए वो तो लिखाते हैं। बाकी रॉयल के नोट्स पढ़ लो, बुक पढ़ लो। अगर आपके पास बुक है तो नोट्स वगैरह मत लो, और नोट्स हैं पहले से रॉयल के तो बुक मत लो। और हाँ पर ये बुक में भाई शॉर्ट मिल जाएंगे, अच्छा मिल जाएगा, ठीक से पढ़ लोगे, ओनली सुपरवाइजर के लेवल का। अब भाई बेस्ट बुक कौन सी है, ये बहुत ज़्यादा सवाल इससे आ रहे हैं भाई। और ग्रुप में भी मैंने जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है उनमें भी भाई इतने मैसेज, इतने डिस्कस कर रहे हैं लोग कि सब खुद खुद की बुक की फ़ोटो भेज रहे हैं, भाई ये बुक है मेरे पास, ये है, ये चल जाएगी, ये चल। भाई मेरा मानना है ये देख, जो NR सुंडा है या जो और भी कोई भी बुक आपके पास, कैसी भी बुक है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसको अगर आप पूरी पढ़ लो ना 100% आपको याद हो जाए, तब आप बोल सकते हो भाई आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे उनका क्या करूं भाई, ये बुक्स के अलावा और क्या पढ़ूं, तब आप बोल सकते हो। अब आपको ये एक बुक जो आपके पास है वही याद नहीं है, तो आप और बुक की तरफ क्यों भग रहे हो भाई। 95% सारी बुक सेम है, लिखने का तरीका ही चेंज है बस, मैटर वही है, सारा लैंग्वेज ही चेंज है। तो जो आपके पास बुक है उसी को पढ़ो, उसी का बार बार रिविजन करो, सिंपल मेरा मानना तो यही है भाई। और मैं बता दूं मेरे पास देखो पहले कोई बुक नहीं थी, मैंने कैलांग की पब्लिकेशन की हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर ली है। और ये वीडियो कोई प्रमोशन वगैरह का नहीं है भाई, आप भी जानते हो। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू बुक या कोर्स लेना चाहिए, तो आपको बता ही दिया। कोर्स तो भाई समय और बजट ऐसा है ही नहीं कि कोर्स लें, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। और न्यू बुक भी आपके पास अगर पहले से ओल्ड बुक है तो न्यू बुक लेने का कोई सवाल ही नहीं है। और फिर भी आपके पास मान लो भाई कुछ भी मटेरियल नहीं है, अभी तैयारी स्टार्ट की आपने, तो कोई भी एक बुक ले आओ, ज़्यादा डीप ज़्यादा मोटी गाइड भी मत लेकर आओ कि भाई ऐसे पढ़ ही लें। हाँ नॉर्मल सी कोई भी एक बुक ले आओ, उसको डेली पढ़ लो भाई। अब है कंटेंट फेस, एग्रोनॉमी में हॉर्टिकल्चर में भाई कम नंबर आते हैं। कल ही एक भाई का मैसेज आया था कि भाई मैंने यानी कि 2021 वाला एग्ज़ाम भी दिया था, मैंने 23 वाला भी दिया था मेरे भाई, मैं यानी कि राजस्थान पुलिस वगैरह इनकी भी तैयारी कर रहा हूँ साथ में, तो मेरा जीके और हिंदी तो बेस्ट है, लेकिन भाई मेरे तो दिक्कत है एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में आती है भाई। तो इसका सिंपल सा फंडा मैं बताऊँ भाई, सबसे पहले वो बोल रहा है कि भाई कितना ही कर लूँ लेकिन नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनको कैसे याद करूँ। तो भाई सिंपल सा फंडा यही है, एक एक टॉपिक सेलेक्ट करो, एग्रोनॉमी का इरिगेशन वाला एक टॉपिक उठाया, उसको पूरा पढ़ा, क्लास ली, क्लास से नोट से जैसे भी पूरा पढ़ा। इरिगेशन वाला चैप्टर जैसे ही अपना तैयार हुआ पूरा, उसका साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं अपन, आज पढ़े उसका शाम को फिर से रिवीजन किया, फिर अगले दिन सुबह फिर से रिवीजन किया, फिर आगे से पढ़ा। ऐसे पढ़ते पढ़ते तो रिवीजन भी साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा एक बार पढ़ लेते हैं बाद में रिवीजन कर लेंगे, इतना टाइम है ही नहीं। रिवीजन साथ लेकर चले, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ जैसे ही, उस टॉपिक के PYQ देखे, एक बार पढ़ने के बाद PYQ देखे आपने, आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अपन तो फालतू में इतना डीप पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर उस टॉपिक का 2-3 बार रिवीजन करो, 2 से 3 बार उस टॉपिक का रिवीजन करने के बाद फिर आप कोई भी यूट्यूब पर जाओ, MCQ क्लास लगाओ, या फिर से कोई PYQ पहले के पेपर हैं, जैसे मैंने ये सारे पेपर निकला रखे हैं ऐसे, फिर मैं इनका भी आपको बताऊंगा एक बेनिफिट क्या है। फिर तो आप उन PYQ को सोल्व करो या फिर MCQ लगाओ। अब अगर आप 85% MCQ सही कर रहे हो तो आपका टॉपिक कवर है। और फिर अगर अपन गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो फिर देखो कहाँ से गलत हो रहे हैं। एक एक टॉपिक को टुकड़ों में तोड़ो ना भाई, एक एक टॉपिक को तोड़ोगे पूरी एग्रोनॉमी हो ही जाएगी ना। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता यार कि एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर में भाई कितना ही कोशिश कर ली नंबर कम आ रहे हैं भाई।
ऐसा हो ही नहीं सकता ना, अपन 4-5 पढ़ेंगे तो ऐसा। अब देखो मैं आपको दिखाऊं मेरे नोट्सों में, तो एक सेकेंड, ये है भाई, एक सेकेंड कहाँ है, एग्रोनॉमी, हाँ, जैसे कि ये मेरा एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी के मैंने नोट्स बनाए पहले, ये मेरे नोट्स हैं लिखे हुए, नोट्स बनाकर इनमें 2-3 बार पढ़ लिया ढंग से, 2-3 बार रिवीजन के बाद इनको रफ कॉपी में लिखा। आपको चलो मैं दिखाई देता हूँ आज, ये देख सकते हो दोस्तों, गेहूँ धान वगैरह यूपी वगैरह अंकुरण प्रतिशत ये लिख रखे, स्वपरागण प्रपरागण, ये बिना देखे कॉपी में लिखा, जो भी पढ़ा वैसे कि वैसे कॉपी में लिखा। ये देखो फिर इनको इन पे लिखा, ये क्या है कि कभी भी घूमते घूमते शॉर्ट नोट्स बनाए, डेट वगैरह याद नहीं होती उनको लिखा, कभी भी घूमते घूमते जेब में रख लिया, याद कर लिया। अब ये दूध वाला है पोर्सन एनिमल हस्बेंड्री में, ये जल्दी से याद नहीं होता क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा है डाटा, तो ऐसे याद कर लिया। फिर उसके बाद मैं आ गया अपने इन नोट्सों पर, फिर मैंने बनाए ये शॉर्ट नोट्स। अब मेरे को मेरा ये जो 8-9 पेज में एक क्रॉप लिख रखी है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं सीधा ये उठाकर पढ़ लूँगा बस, सिंपल बात ख़त्म। ये सीन है भाई, तो ऐसे पढ़ोगे ना भाई तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फिर आप बोल ही नहीं सकते कि भाई मेरे याद नहीं हो रहा फलाना दिखाना, तो याद हो जाएगा भाई, ऐसे पढ़ो। सबसे पहले टॉपिक कंसेप्ट क्लियर किया, उसके बाद उसके MCQ PYQ प्रैक्टिस की, रिवीजन किया 4-5 बार, टॉपिक क्लियर, बस ख़त्म बात। फिर बार बार उसका रिवीजन करते रहो। अब रिवीजन को मैं बताऊंगा आपको किस मेथड को यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। कई 3-2-1 मेथड यूज़ करते हैं, कई 3-5-15 मेथड यूज़ करते हैं, तो वो अपन आगे देखेंगे। अब उसके बाद है भाई GK में भाई कुछ नहीं आता, तो भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि GK अपन एग्रीकल्चर तो पढ़ते आ रहे हैं लेकिन GK नहीं पढ़ रहे। और GK का भाई इन सिंपल सी चीज़ ये है ना भाई, मैंने सब्जेक्ट सारियों के एनालिसिस कर ही रखे हैं, ये रहे GK वगैरह हर चीज़ के एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा खोने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। इनमें से मैन टॉपिक उठाओ, मैन टॉपिक पढ़ो, ये तो रहेगा कम से कम कि मैन टॉपिक तो अपन ने कवर कर लिए, पढ़ो बार बार रिवीजन करो भाई, सिंपल सी फंडा है GK का। और रही बात आर्ट एंड कल्चर की, उसके मैं गिनती के टॉपिक आपको बता दूंगा कितने में से क्या क्वेश्चन आएगा वो बाद में। अब करते हैं क्रॉप्स और किस्में कैसे याद करें। तो भाई इसका वही सीन है, क्रॉप्स और किस्में, जैसे ये रही बहुत सारी किस्में लिखा रखी हैं भाई, आप देख सकते हो कितनी किस्में हैं। ये किस्में जल्दी से याद भी नहीं होती, ये देखो किस्मों को लिख लिख कर याद किया भाई, तब जाकर ये याद हुई है। फिर इनका चार्ट बना लो, 4-5 लिखने के बाद देखो मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड, ये ऐसे उनका चार्ट बना लो किस्मों का। चार्ट क्या है फिर अपन सीधा हो जाएगा। और इसका भी अभी फाइनल चार्ट बनना तो बाकी है, ये तो मैं लिख रहा हूँ पूरी बिना देखे लिखी है मैंने सारी जो मैंने पढ़ ली। इसका फाइनल चार्ट तो बाद में बनाएंगे, उसमें मैं गिनती की इंपॉर्टेंट वैरायटी लाऊंगा। देखो जैसे मैंने लगा रखा है खुद से एनालिसिस करके, जैसे कि सुजाता इंपॉर्टेंट है, कल्याण सोना इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति के लिए HD 2329 इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फिर मैं गिनती की हर एक क्रॉप की बस 6-7 वैरायटी दूंगा, आप तो वही पढ़ लेना बस, क्वेश्चन आएगा तो उनमें से आ जाएगा। अगर उनमें से नहीं आया ना तो फिर वो किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं आएगा, ये भी समझ लेना। अब उसके बाद करते हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा नहीं लंबी करें, उसके बाद हम करते हैं हिंदी में फुल मार्क्स कैसे लें। भाई हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने को फुल मार्क्स दिला कर जाएगा, और इसके लिए सबसे बेस्ट सबसे ज़रूरी है हिंदी को डेली लेकर चलो। ये गलती कभी मत करना कि भाई हिंदी का तो सिलेबस 15 दिन का ही है, लास्ट में देख लेंगे, नहीं भाई, हिंदी को डेली लेकर चलो। और हिंदी को डेली लेकर कैसे चलना है भाई, सबसे पहले संधि और समास वगैरह जो समझने वाले टॉपिक है ना, उनकी क्लास लो यूट्यूब पर जाकर, राघव प्रकाश सर की, या फिर आप किसी की भी ले सकते हो, मैं तो राघव प्रकाश सर की बता रहा हूँ, वो अच्छे से समझा देंगे हिंदी संधि वगैरह समास वगैरह। समझने वाली टॉपिक क्लास ली, फिर मेरे पास ये 9th-12th की बुक है, इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बहुत ज़्यादा, आप भी देख सकते हो। ये संधि की प्रैक्टिस की, फिर इन एग्जाम्पल्स वगैरह की प्रैक्टिस की, देखो एग्जाम्पल्स देखो कितने दे रखे हैं। जो रटने वाले टॉपिक है इनको डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहो, बस ये एग्जाम्पल्स बार बार। अभी मुहावरी लोकोक्तियाँ देखो कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम में आएगा ना तो ऐसे कैसे एक एग्जाम्पल उठ कर आ जाएगा, उड़ता तीर जेल ना, नाव से विपत्ति मोल लेना, ऐसे कैसे ये एग्जाम्पल आए हुए हैं एग्जाम में, देखो कितने दे रखे हैं। देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है, खेत रहना युद्ध में मारे जाना, बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहा है हर एग्जाम में। देखो इतने भाई प्रैक्टिस इतने हैं अपने को, और चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं, हिंदी की प्रैक्टिस के लिए यही बहुत है, ना इससे कुछ बाहर जाना, बस समझने के लिए अपन ने यूट्यूब पर क्लास ली, उसके बाद प्रैक्टिस की। PYQ MCQ का अभ्यास ज़रूरी है क्या, हाँ भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको मैं बता दूँ, देखो मैंने जो ये PYQ निकला रखे हैं, अब मैं इनका
मेरे को टेस्ट सीरीज वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा सिलेबस कंप्लीट होते ही मैं 2 घंटे का टाइमर लगाऊंगा। ये एग्रीकल्चर 2012 का पेपर है, इसको पूरे को सोल्व करूँगा। आंसर इसमें लास्ट में ईमानदारी से सोल्व करूँगा, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं, ऐसे सारे क्वेश्चन सोल्व करूँगा। अपने आप टेस्ट सीरीज का बेनिफिट मिल गया, बस ज़रूरत ही नहीं भाई, अपने आप ही PYQ से इंपॉर्टेंट और कौन सा कोचिंग वाला टेस्ट सीरीज दे देगा आपको। PY पूरे आपने 2012 से लेकर अब तक जितने भी यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर कराए हैं वही अपन ने एनालिसिस कर लिए, सारे पेपर खुद से दे लिए, फिर क्या गलती रही है उनका एनालिसिस कर लिया। फिर मेरे को नहीं लगता और कुछ ज़रूरी है, और ये आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे अपने पे। अब मेंस वाला कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है दोस्तों, मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की इसलिए मेरे को पता नहीं है इतना। बाकी मेरे कुछ साथ वाले ज़्यादातर रॉयल से कोचिंग करके आए हैं, वो भाई रॉयल को ही बेस्ट बताते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा रॉयल की टेस्ट सीरीज ले लो। बट वो उसमें उन्होंने क्या है, सिलेबस में क्लास वगैरह में ज़्यादा डीप पढ़ाते हो तो टेस्ट सीरीज में भी डीप ही क्वेश्चन देंगे, ऐसे एग्जाम में आएंगे भी नहीं इतने डीप। बाकी वो रॉयल बेस्ट है भाई, उससे सही है, उससे ज्वाइन कर सकते हो, करो तो। बाकी आप ऐसे PYQ निकला कर भी इनका भी अभ्यास कर सकते हो, पेपर सोल्व टाइप में मान लो, मॉडल पेपर ही मान लो उनको भी। उसके बाद है रणनीति एवं योजना, 60 से 90 दिन। अब 90 दिन की फाइनल रणनीति कैसे बनाए, 90 दिन। अब कोई भाई इनका बता दूं, अब जो भाई अभी स्टार्ट कर रहा है वो भाई क्या करे, 90 दिन में 1 मंथ तो छोड़ दे, ठीक है। फरवरी महीने को तो हटा दे PYQ प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस या फिर जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए। अब उसके पास बचे 2 महीने 60 दिन। 60 दिन में वो बंदा क्या करेगा, सिलेबस कवर। सिलेबस कवर कैसे करेगा, अब ये मान लो, ये शुरू से बता दूं आपको, 655 क्लास इतनी होती भी नहीं, बाकी हाईएस्ट 655 क्लास मान लो। आप टॉपिक वगैरह से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे कल मैंने एक भाई को बना कर दिया, आपने दिन की 9 क्लास लेनी है या 10 क्लास लेनी है, 1.5x स्पीड पर करोगे तो 6 घंटे में वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 655 क्लास है तो 72 दिन में वो पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बाकी ऐसे बहुत कम ही है जिनका पूरा पूरा ही बच रहा स्टार्ट नहीं है, कुछ तो आपने पढ़ ही रखा होगा, तो वहाँ से स्टार्ट करो। अरे यार वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, वरना इस पर बहुत अच्छा एनालिसिस करते, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बहुत अच्छी बताता मैं। तो उसके बाद दोस्तों शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। मेरे से शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे, कई भाई बोलते हैं भाई मेरे को तो बनाने ही नहीं आ रहे शॉर्ट नोट्स। उनके लिए बता दूं भाई, शॉर्ट नोट्स तभी बनेंगे जब आप एक टॉपिक को लिख लिया, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया। रिवीजन कर लोगे ना अच्छे से, आपको टॉपिक यानी कि 70% याद हो गया, फिर आपको एनालिसिस हो जाएगा भाई इसमें क्या मैंने कितना मोस्ट है। जो आपको नहीं आ रहा वो शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, जो डेट वगैरह आप बार बार भूल जाते हो, जो नहीं आ रहा वो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में पूछी गई है वो PYQ एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगी, फिर आपके ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए। दोस्तों वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, क्योंकि अगर अब हम डेली टाइम टेबल वाले टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या, इन टॉपिकर्स ये टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, इन पर डीप एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्या है कि सबका फिर अलग अलग हो गया ना, अब मैं चाहता तो इसी वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, लेकिन फिर क्या वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इसमें, तो अपन फुल डिटेल में बता भी नहीं पाऊंगा और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा अच्छे से। चाहता हूँ इस पर अपन फुल एनालिसिस करें अच्छे तरीके से, जिसमें सबका कवर हो जाए कि भाई जो कोचिंग लेकर क्लास लेकर तैयारी कर रहा है उसका टाइम टेबल भी रूटीन बन जाए, जो लाइब्रेरी जाता है उसका रूटीन भी बन जाए, जो घर पर रहकर तैयारी कर रहा है उसका रूटीन भी बन जाए, सेल्फ स्टडी वाले का बन जाए, कोचिंग वाले का बन जाए, जो बुक से पढ़ रहा है उसका भी बन जाए और जो नोट से पढ़ रहा है उसका भी। तो इस डेली टाइम टेबल वाले पर अकेले इस टॉपिक पर ही बहुत डीप एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबके डाउट क्लियर हो जाए। अभी मैंने ये जल्दी जल्दी में बताएं, शॉर्ट में बताया ताकि वीडियो लंबा ना हो। बाकी इनमें भी अगर आपको कोई डाउट है जिसको जो क्लियर नहीं हुआ है उस पर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी अपन 16 से लेकर 24 का एनालिसिस और करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना दोस्तों, धन्यवाद।